हेलो एवरीवन। ग्रामीण परिवेश ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। और तो इसको बस मोटा मोटी समझिए कि इतना सारा बड़ा पीडीएफ है, तो उसको पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इग्नूर से मैंने बनाया है। तो जनरल जानकारी के लिए है और इसमें विभिन्न क्या कहते हैं, जो सोशलिस्ट हैं, मतलब सोशल रिसर्चर हैं, उन्होंने क्या कहा है, कौन से डेफिनेशन दिया, बस हमें वो देखना और कुछ खास नहीं। पहले ग्रामीण है तो ग्राम किसे कहते हैं, विलेज किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन है। विलेज कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में है। तो विलेज किसे कहते हैं, वो डिफरेंट कमीशन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, अपने अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन किया है। अगर जनरल भाषा में बात करें तो विलेज में मतलब क्या होता है, कम पॉपुलेशन होती है, एग्रीगेरियन सोसाइटी होती है और उनका खुद का ट्रेडिशनल थॉट एंड प्रोसेस होता है। आप अर्बन लाइफ स्टाइल और रूरल लाइफ स्टाइल में क्लियर डेफिनेशन देख सकते हो। अर्बन में लोग दे बिलीव ऑन पुलिस, हाँ पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, बट रूरल में ऐसा नहीं होता। दे डोंट बिलीव ऑन पुलिस, दे बिलीव ऑन पंचायत। तो कुछ भी डिस्प्यूट होता है पंचायत के पास जाते हैं। तो ये सारी थोड़ी डिफरेंसेस हैं ग्रामीण जो कि ट्रेडिशनल वे में चलता है। तो देखते हैं कौन से किसने कैसे किया है। सेंसस सेंसस कमीशन ने विलेज को कैसे डिफाइन किया है। जिसका एक डेफिनेट शेप हो, नेम हो और बाउंड्री हो, उसको विलेज कह देते हैं। ये बहुत ही वीक डेफिनेशन है। प्लानिंग कमीशन ने किसे कहा है, जिसकी पॉपुलेशन 15,000 से कम हो, उसको प्लानिंग कमीशन ने कह दिया है कि वो विलेज होगा। और एनएसएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे ऐसे होता है। ये काफ़ी डाटा पब्लिश करता है एनएसएसओ। इसकी वजह से ही जैसे कि सीएसओ होता है, वो जीडीपी का सॉरी सीएसओ से ही जीडीपी का डाटा वो करते हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक चीज़ों को, जिससे हम पॉलिसी प्लान बना सके। तो एनएसएसओ का डाटा उसी में काम आता है। उन्होंने कैसे किया है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 400 किलोमीटर है। जैसे कि 1 किलोमीटर इधर खींच दो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर है, 1 km² हो गया। और इसमें 400 लोग हैं। अगर 400 से ज़्यादा लोग होंगे तो उसको वो अर्बन कह देंगे, अगर 400 से कम लोग हैं तो वो रूरल कह देंगे। और इसके ऊपर बाउंड्री होना चाहिए, जैसे कि सेंसस कमीशन ने कहा। और इसका थर्ड क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट है कि 75% ऑफ जनता, ऑफ पॉपुलेशन, वो इंगेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, ना कि किसी और एक्टिविटी में। देखिए 3 तरह की एक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेकेंडरी जिसको करते हैं, टर्सरी जो होता है, और सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर में जैसे कि हॉस्पिटैलिटी आता है, जैसे कि अगर डॉक्टर है, टीचर है, ये सारे सर्विस सेक्टर के हैं। जो कि एक डेवलप निशानी इकॉनमी का इंडिकेटर होता है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं। और अंडर डेवलप्ड का निशानी होता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं। एज इन आर केस मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, सो वी आर अंडर डेवलप्ड, वी कैन से दैट ऑन दैट बेसिस, बट वी आर नॉट ऑन दैट और आइडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं है, हम सबसे महान हैं। आरबीआई कहता है, आरबीआई को भी अपने प्लान थोड़ा एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो 45,000 रख दिए हैं। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनएसएसओ का है और प्लानिंग कमीशन का है। और सेंसस 2001 के हिसाब से कैसे डिफाइन किया है कि उनका भी वही है 400, लेकिन पॉपुलेशन 45 न 15, 5,000 रखा गया है। ठीक है। और 75% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होनी चाहिए। वो अर्बन के डेफिनेशन दिए हैं, तो उसका रिवर्स रूरल का हो जाता है। और डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, किस टाइप के विलेज होते हैं उसको भी आगे देखेंगे। अगर 15वें सेंसस जो कि 2011 का होगा, 16वां सेंसस 2022 में होना है, 2022-23 में। तो 15वें सेंसस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया था, कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो कि गांव में रहती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। 68% ऑफ, मतलब 100 में से 69 लोग गांव में रहते हैं। विलेज कंट्री साइड फोक सोसाइटी ये क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है। इसमें मेजरली इसको पीडीएफ को पढ़ना क्या मैं बता दे रहा हूँ, बस मोटा मोटी आप हेडिंग पढ़िए और जो भी क्या कहते हैं रेड और मार्क है बस उसको पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे क्या है। रूरल रेवेन्यू के बेसिस पे डिफाइन होता है। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने उस पर कह दिया कि जहाँ 75% ऑफ नॉन एग्रीकल्चर
एग्रीगेरियन वाला बताए थे। सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे ज़्यादा अपने यूपी में है, फिर उसके बाद कहाँ है? एमपी में है, फिर बिहार में है। एफ्लुएंट विलेजेस क्या होते हैं? एफ्लुएंट विलेजेस वो होते हैं जिस विलेज में जैसे कि यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन अपना चली जाती है बाहर कमाने। अब विलेज में रह गए, सब कोई चल गया, बूढ़ा वाला लटक गया, तो बूढ़े लोग रह जाते हैं। उसी को ही ग्रे विलेज कहते हैं, उसी को ही एफ्लुएंट विलेज कहते हैं। जहाँ यंग पॉपुलेशन माइग्रेट करके शहर या अन्य जगह पैसे कमाने के लिए चली जाती है और रूरल एरिया में सिर्फ ओल्ड पॉपुलेशन रह जाती है, तो उसी को एफ्लुएंट विलेज या ग्रे विलेज भी कहते हैं। तो ये पूछ सकता है एफ्लुएंट, अगर नोट्स में दिया तो ठीक है, रेलेवेंट है भैया, पूछेगा नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता। यही रूरल सोसाइटी के नाम पे यही है। फ्रिंज विलेजेस किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप किसी एक ये शहर है, ये मान लो न्यू दिल्ली है, उसके आसपास बहुत ढेर सारे गांव होंगे। जैसे कि इस समय दिल्ली एनसीआर रीजन में आप देख सकते हो, और पहले जीबीटी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये पहले विलेज होंगे। गाज़ियाबाद के कुछ विलेज होंगे, उधर हरियाणा के कुछ विलेज होंगे, बट अब एनसीआर रीजन में आ गए, तो अब दे बिकम द पार्ट ऑफ द दिल्ली, दे बिकम द पार्ट ऑफ द सिटी, वो सिटी के पार्ट हो गए, तो उन्हीं को फ्रिंज विलेजेस कहते हैं कि जो स्लोली स्लोली सिटी का पार्ट हो जाते हैं। दे बिकम सिटी, पहले वो विलेज थे फिर सिटी हो गए, तो उन्हें फ्रिंज विलेजेस कहा जाता है। अब जैसे कि हम रूरल सोसाइटी कहते हैं, उसी तरह वेस्टर्न में कंट्री साइड कहते हैं, तो इसको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कंट्री ये है कंट्री, इसके साइड में जो रहा वो कंट्री साइड, ये अर्बन, ये है रूरल, ठीक है। फोक, इसको डिफाइन किया है रॉबर्ट रिडक्लिफ ने। फोक मतलब भाई, और भाई का हाल है। तो ये जो भावना आती है भाईचारे की, फर्टिलिटी वाली भावना आती है, तो इसे ही फोक, मतलब लोग एक होमोजेनियस सोसाइटी में, विलेज में रहते हैं और बड़ा ही भाईचारा का माहौल होता है। तो उसी को रॉबर्ट रेडफील्ड, नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि फोक वर्ड किसने दिया, तो आप बता देंगे कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अब इसके बाद ट्राइब्स एंड पीजेंट्स में, ट्राइब्स एंड पीजेंट में ये अंतर होता है। जैसे कि पीजेंट वो होते हैं खेतीहर, ठीक है, जो लोग फार्मर होते हैं वो पीजेंट होते हैं, ठीक है। ट्राइब क्या है? अब समझिए कि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है, वी आर इवॉल्विंग। हम पहले जंगल में रहते थे, स्कैटर्ड रहते थे, फिर एकजुट होकर एक ट्राइब में रहें, फिर वो ट्राइब और बढ़ा, उसका कैरेक्टरिस्टिक और बना, वो विलेज हुआ, विलेज और बढ़ा और वो सिटी हो गया, ठीक है। तो ये जो स्कैटर्ड ट्राइब, विलेज, सिटी, तो ट्राइब जो है वो और मतलब कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, पिछड़ा नहीं कहेंगे, ट्रेडिशनल कहेंगे। इनका लाइफ स्टाइल और मतलब कि 15वीं शताब्दी 1500 में जो विलेजेस होंगे वो आज की ट्राइब है, समझ में आ रहा है। तो उनका अपना ही होता है रहन सहन, जीने का तरीका, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जीते हैं। और हिंदी में तो पता ही है इसको क्या कहते हैं यार हिंदी में, ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब कुछ कहते होंगे। तो सेंसस 2011 के सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन एमपी में है, फिर उसके बाद उड़ीसा। ये है अपने इंडिया का मैप, ये है अपने इंडिया का मैप, यहाँ से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वेयर दे आर, मोटा मोटा याद रखिएगा। ये है एमपी, पहला एमपी, फिर यहाँ उड़ीसा, तो एमपी टू उड़ीसा पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, उसी के बगल में तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसे मूव कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो 1 2 3, ये डिज़ाइन याद रखिएगा, याद रहेगा, इधर से इधर चल रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइबल जनसंख्या के सब ट्राइब्स के सबसे ज़्यादा, किस ट्राइब की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है भील। भील कहाँ रहते हैं?
भील इस एरिया में रहते हैं मेजरली, वैसे तो स्कैटर्ड है ही, मेजरली एमपी, गुजरात और राजस्थान, ये बॉर्डर पे। अभी भील प्रदेश की बात भी हो रही थी, भील प्रतिशत प्रदेश बनाने की। एक और डाटा यहाँ याद रखने वाली बात है, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब मतलब वो ट्राइब होते हैं जिसको रिकॉग्निशन दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन होता है शेड्यूल ट्राइब का, तो वो 705 है नंबर में। तो ये ट्राइब्स के बारे में है पूरी जानकारी। ट्राइब्स और पीजेंट्स, इन दोनों को किसने डिफाइन किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड। रिमेंबर द नेम, रॉबर्ट रेडफील्ड। बहुत सारा इन्होंने रिसर्च किया है, तो ज़्यादातर इन्हीं का होता है ये। इससे यार रूरल सोसाइटी है। ट्राइब्स मतलब पूरा मिलजुल के नहीं रहते हैं पीजेंट अपने विलेज वाले सोसाइटी से, वो विलेज के मतलब क्या कहते हैं, पेरिफेरियल एरिया। इमेजिन दिस इज़ द विलेज, तो ये हमेशा इधर ही रहेंगे ट्राइब, दे नेवर बी द पार्ट ऑफ द विलेजेस, और इनका अलग ही चलता है सिस्टम। और हैमलेट किसे कहते हैं? बस विलेज से एक, जैसे कि 4 घर बस बने हुए हैं, 4 घर को विलेज नहीं कहेंगे ना। अब ढेर सारा, एक बड़ा ढेर सारा पॉपुलेशन हो गया, ढेर सारे घर होंगे, एक तरीके से जीने का तरीका हो गया। तो पहले वाले प्रीवियस स्टेज को हैमलेट, मैच्योर स्टेज को विलेज। ठीक, जहाँ कम पॉपुलेशन होती है हैमलेट में 4-5 घर होते हैं झोपड़ी वाले, उसी को हैमलेट कह देते हैं। ऑर्थोजेनेटिक सोसाइटी, ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़। ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ उन्हें कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आस पास आप देखे होंगे, जैसे कि आप अपने गांव में देखे होंगे 3-10 गांव हैं, 10 गांव हैं और एक मार्केट प्लेस होता है। सारे लोग एक मार्केट पे जाते हैं, ये ना कि हर गांव का अपना मार्केट तो होता नहीं, जाहिर सी बात एक मार्केट प्लेस होगा, एक कॉमन मार्केट, सब लोग खरीदने वरीदने मेन चीज़। छोटे मोटा दुकान तो अपने गांव में होता है, लेकिन ओवरऑल बड़ी चीज़ें खरीदने लोग बाहर ही जाते हैं एक एक मार्केट पे। अब क्या होता है कि ये जब अब इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ये मार्केट और डेवलप होता है, लोग ज़्यादा और ज़्यादा इंगेज होते हैं, और ज़्यादा इंगेज होते हैं, और ज़्यादा इंगेज होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, और ये एग्रीगेरियन होते हैं मेनली, इधर वाले लोग एग्रीगेरियन होते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट में लोग एग्रीकल्चर नहीं होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट में ही हॉस्पिटल होता है, मार्केट में ज़्यादातर स्कूल होता है, मार्केट में ही दुकान होती है। तो सर्विस सेक्टर, और हमेशा मार्केट आप किसी भी सिटीज़ में देख लीजिए, हर सिटीज़ के पेरिफेरी में इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री, तो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये ज़्यादा डेवलप होता है मार्केट में। ठीक है, तो इन गाँव का ही मिलजुल के एक मार्केट को डेवलप कराना, उस टाइप, और एक सिटी का डेवलप कराना, उस टाइप की सिटीज़ को ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ कहते हैं। मतलब कि जो अपने में ही इवॉल्व हुआ है। पहले छोटा था, पहले ट्राइब, हैमलेट समझ लीजिए ट्राइब था, विलेज बना, विलेज से सिटी हुआ, अपने आप अपने ही लोगों के पॉपुलेशन बढ़ने से ही वो एक क्या कहते हैं सिटी बना, वो होता है ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़। बट हेट्रोजेनेटिक सिटीज़ क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्रेजेंट डे दिल्ली, दिल्ली में पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से लोग आते हैं दिल्ली, इसीलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है। कॉस्मोस, पूरे ग्लोब से लोग आते हैं। तो माइग्रेंट की यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू जो यहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंस है, तो इस टाइप को हेट्रोजेनेटिक कहते हैं। ठीक है, जहाँ माइग्रेशन ज़्यादा है उससे सिटीज़ बना हुआ है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज देख ले, तो कैरेक्टरिस्टिक आप खुद अपने से वो कर सकते हैं, पूछने वाली बात भी नहीं है। और एग्रीकल्चर में ज़्यादा रहते हैं, इनका मतलब हम प्रोड्यूसर, विलेज आर प्रोड्यूसर, और जो शहर होता है कंज्यूमर होता है। ज़्यादातर सामान, धान गेहूँ कुछ भी देख लो, कपास वपास, सब विलेज से शहर को जाता है। तो विलेज आर द प्रोड्यूसर, शहर वाले कंज्यूमर्स। और एक है लिटिल प्लस ग्रेट ट्रेडिशन, और विलेज का अपना सब आइडियल सिस्टम होता है। विलेजर्स डोंट बिलीव इन पुलिस बट दे डू बिलीव इन पंचायत। और लिटिल प्लस ग्रेट ट्रेडिशन, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड फिर से इनका नाम आता है। यदि ये लिटिल प्लस ग्रेट मतलब कि विलेज में देखते लोग मिनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल जीते हैं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है,
कम में ही खुश हैं। तो लिटिल प्लस ग्रेट मतलब ग्रेट ट्रेडिशन है अपन लोग का। तो हमेशा अपने पे गर्व महसूस करें, गर्व सोलो, हम विलेजर्स हैं। और इसके बाद इतना ढेर सारा दे रखा, अगर याद करने का मन हो, ये सारा बुक है विलेज पे ही लिखा गया है, याद करने का मन हो तो याद कर लो। और ये सारे कॉन्सेप्ट दिए रखे हैं, वही समराइज़ है, लास्ट में देखना है तो देख लो। दैट्स इट।